आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये टेबल कैसे बना है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो साइन 0 कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, ये ऐसे लाइन से लिखना है, ठीक है। और जैसे ही आपने साइन थीटा की वैल्यू लिखी, बाकी वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। ये टेबल आपको लर्न करना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। पूरी वैल्यूज लिख ली। अब बाकी की वैल्यूज हम फाइंड करने वाले हैं। फाइंड भी बोल सकते हो और थोड़ी सी ट्रिक्स लगाएंगे अपनी तो आसानी से मिल जाएगी। देखो आपने इधर ऐसे लेके गए ना, अब आप क्या करना है, ये जो है इसको उल्टा यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा √3/2, यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ 0। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो 0 to 1 लिखा हमने और 1 to 0 यहाँ लिखा हमने। देखो ये यहाँ आ गई वैल्यू, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ आ गई। तो cos थीटा की वैल्यू मिल गई। tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये देखो। अब मैंने आपको एक रेशो लिखवाया है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1। मैं 0 डिग्री के लिए बता रही हूँ, फिलहाल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो 0/1 कितना होता है 0, तो आपकी वैल्यू आ गई। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री, तब देखो यहाँ पे ऊपर में रख दो 1/2 और नीचे में रख दो √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√3। तो इसकी वैल्यू निकाल ली आपने 1/√3। है, इजी है। अब क्या करेंगे, देखो ऐसा एक एक लिख करके कैलकुलेट करने से अच्छा है कि हम इसको अपॉन का सिंबल मान लेते हैं और वहीं के वहीं सॉल्व करते जाते हैं। देखो 0/1 0, 1/2/√3/2, इससे ये गया तो बचा कितना 1/√3। यहाँ पे देखो √2 से √2 गया तो बचा कितना 1/1 और 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1। अब √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3/1 और नीचे वाले 1 को तो लिखते नहीं है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, बताओ ना। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता है तो नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक कैसे निकालेंगे, ये तो हमको लर्न करना था, इसको हमको उल्टा लेके जाना था और यहाँ पे हमने एक के नीचे एक रख करके सॉल्व कर लिया। अब ये क्या करेंगे, कॉसेक थीटा। तो देखो हमने एक रेशो पढ़ा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा, तो अगर 0 डिग्री की बात करूँ, है ना, मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइंड। फिर वैसे ही अगर मैं 30 डिग्री की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1/1/2, ये वाला 2 ऊपर चले जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2। तो ये आ गया 2। सेम वही कहानी चलने वाली है। अब बार बार इधर लिख के नहीं देखना है आपको, यहीं पे सीधे कैलकुलेट करो। 1/1/√2, तो √2 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा √2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3/2, 2 ऊपर गया क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। आ गई कॉसेक की वैल्यू। अब ये दो तो और भी आसान है, ये लर्न किए, ये हमने उल्टा कर दिए, ये वाली निकाल के देखे, ये वाली निकाल के देखे। अब इन दोनों को निकालना नहीं है, अब ये भी सीधे आ जाएगी। जैसे हमने साइन का अपोजिट कॉस किया था ना, ऐसे ऐसे करके इसको लिखा था, वैसे ही कॉसेक का सेक करेंगे। ये ऐसे जाएगा तो इसको यहाँ से उल्टा लिखते हुए चलो, 1 2/√3, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। मतलब फिर से वही, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ और ये यहाँ चले गया, ठीक है। कॉट थीटा कैसे निकालोगे, तो सेम वही कहानी, ये सीधा चला, tan का अपोजिट कॉट होता है ना, तो ये सीधा चला, इसका उल्टा चला। अब नॉट डिफाइंड,
√3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, क्या किया हमने, इसको यहाँ पे लाया, ये यहाँ, यहाँ, यहाँ और ये यहाँ। तो बस आपको ये टेबल बनाते आना चाहिए और वैल्यूज तो लर्न हो ही जाएगी, जब बार बार प्रैक्टिस होगी तो अपने आप लर्न हो जाएगी। और लर्न रहा तो जल्दी भी होता है, लेकिन फिर भी आपको ये पूरा टेबल बनाते आना चाहिए। इसलिए आप साइन थीटा की वैल्यू लर्न करेंगे और इस टेबल को खुद से बना करके देखेंगे। ठीक है, और ये कैलकुलेशन है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 का। अब जो 8.3 का इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।